तमिलनाडु की राजनीति में आज बड़ा सियासी भूचाल आ गया। पूर्व डिप्टी सीएम और डीएमके के बड़े नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वजह बनी अभिनेत्री त्रिशा को लेकर दिया गया उनका विवादित बयान। एक तरफ टीवी के और बीजेपी इस बयान को महिलाओं का अपमान बता रही है, तो दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने साफ कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कार्रवाई से डरने वाले नहीं। आखिर पूरा मामला क्या है, विवाद कैसे शुरू हुआ, गिरफ्तारी क्यों हुई और अब इस पर कौन क्या कह रहा है, चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेत्री त्रिशा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गिरफ्तारी तक पहुंच गया। मंगलवार सुबह चेन्नई में उस वक्त काफी हलचल मच गई जब पुलिस पूर्व डिप्टी सीएम और डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के घर पहुंची और उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उदयनिधि स्टालिन ने मीडिया से कहा कि वो इस पूरे मामले का कानूनी तरीके से सामना करेंगे। उन्होंने इसे एक राजनीतिक ड्रामा बताते हुए कहा कि उन्हें इस कार्रवाई से कोई डर नहीं है। उनका कहना था कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि डीएमके का आखिरी कार्यकर्ता भी इस तरह की कार्रवाई से पीछे हटने वाला नहीं है। अब जानते हैं कि पूरा विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। दरअसल सोमवार को तंजावुर में कावेरी नदी के पानी के मुद्दे पर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार पर हमला बोल रहे थे। उनका आरोप था कि तमिलनाडु को कावेरी का हक का पानी नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। इस दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने अभिनेत्री त्रिशा का नाम लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए। बताया जाता है कि उदयनिधि कुछ पल रुके, मुस्कुराए और फिर ऐसा दोहरे अर्थ वाला बयान दिया जिसे अभिनेत्री त्रिशा की ओर इशारा माना गया। वहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। कार्यक्रम का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद सत्ताधारी टीवी के और बीजेपी दोनों ने इस बयान की कड़ी आलोचना शुरू कर दी। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी जीवीके ने इसे महिलाओं का अपमान बताया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि किसी भी महिला या कलाकार के बारे में सार्वजनिक मंच से इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। टीवीके के नेता अमेरिका नारायण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री विजय की आलोचना करने के लिए नहीं बल्कि एक महिला का अपमान करने के लिए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उदयनिधि को अपना नाम बदलकर वल्गर निधि रख लेना चाहिए। इतना ही नहीं, टीवीके ने इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग तक भी पहुंचा दिया। पार्टी ने एनसीडब्ल्यू को पत्र लेकर शिकायत की और मांग की कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पुलिस में भी अलग से शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में कहा गया कि भीड़ की नारेबाजी के बाद उदयनिधि ने एक महिला कलाकार को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी की। पार्टी का कहना है कि किसी बड़े राजनीतिक मंच से ऐसी भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है और इससे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रति गलत संदेश जाता है। उधर बीजेपी भी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर रही। तमिलनाडु बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नारायण त्रिपुटी ने बयान को बेहद अश्लील, शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा किसी जिम्मेदार नेता को शोभा नहीं देती। बीजेपी ने साफ कहा कि उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। बीजेपी नेता विनोद पी सिल्वन ने भी इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि उदयनिधि खुद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, ऐसे में किसी साथी कलाकार के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अभिनेता संघ से भी इस मामले में प्रतिक्रिया देने की मांग की। टीवी के विधायक रेवंत चरण ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी राजनीतिक संस्कृति के गिरते स्तर को दिखाती है और इसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। इस पूरे विवाद के बीच एक पुराना मामला भी फिर चर्चा में आ गया। इसी साल की शुरुआत में तमिलनाडु बीजेपी के नेता नयनार नागेंद्रन ने अभिनेता और मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को लेकर त्रिशा का नाम जोड़ते हुए विवादित टिप्पणी की थी। उस वक्त विजय की कानूनी टीम ने उसका जवाब दिया था। अब त्रिशा का नाम एक बार फिर राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बयान का मामला है या फिर महिलाओं के सम्मान से जुड़ा गंभीर मुद्दा। एक तरफ डीएमके इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, तो दूसरी तरफ टीवीके और बीजेपी का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में किसी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब इस मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है, अदालत का रुख क्या रहता है और राजनीतिक तौर पर इसका तमिलनाडु की राजनीति पर कितना असर पड़ता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी।